बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इट वाज फॉर्मड इन 1885, 1885 में ये फॉर्म हुई बाय A.O. ह्यूम, एलान ऑक्टावियन ह्यूम। He was an Englishman and a retired civil servant. He formed the Indian National Congress in 1885. ह्यूम का जो मेन पर्पस था वो था प्रोबेबली एक सेफ्टी वैल्यू प्रोवाइड करना, बिकॉज उसने देखा था द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। तो उसने कहा कि मैं एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाऊँ ताकि वो एक सेफ्टी वैल्यू के तौर पर काम करेगी। बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसका पहला सेशन बॉम्बे में हो गया। कहाँ पे? बॉम्बे, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC बनर्जी, उमेश चंद्रा बनर्जी, इन 1885 इसका पहला सेशन बॉम्बे में। लगभग 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया। ये मीटिंग असल में शेड्यूल हुई थी पूना में। किधर? पूना में। बट लेकिन पूना में एक प्लेग, एक ताउन आउटब्रेक हो गया, एक बीमारी। then after that this session was shifted to Bombay almost at the 11th hour. तो पहला सेशन मुंबई में हो गया, होना था पुणे में बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ प्लेग। ये फिर कहाँ पे शिफ्ट हो गया? मुंबई जिसको आज हम कहते हैं। अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वो थे दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, R.C. दत्त, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, G. सुब्रमण्यम अय्यर, दिनशा वच्चा, बाल गंगाधर तिलक, मदन महादेव गोविंद रानड़े, मदन मोहन मालवीय। शाबाश। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले सेशन से पहले दो डिकेड्स थे, दो दहाई 1885 से लेकर 1905 तक, 1885 से लेकर 1905 तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो डिकेड्स थे, वो उनका जो अप्रोच था वो क्वाइट मॉडरेट इन इट्स अप्रोच था। उनका अप्रोच था क्वाइट मॉडरेट टाइप का था, एंड दैट वाज कन्फाइंड इन द ब्रिटिश जस्टिस एंड जेनरॉसिटी। उन्हीं की तरह मॉडरेट अप्रोच था उनका। बट लेकिन बरतानिया वालों की जो रिप्रेसिव मेजर्स, बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव मेजर्स उन्होंने इख्तियार किए, दैट गिव राइज टू द एक्सट्रीमिस्ट। उसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट्स का राइज हुआ, जन्म हुआ विद इन द कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिज़म का राइज हो गया। तो जो एक्सट्रीमिस्ट में जो सबसे ऊपर जिनका नाम था, सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीमिज़म के बानी थे वो थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जिनको हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। लाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल हो गया पाल, बाल गंगाधर तिलक हो गया बाल, एंड लाला लाजपत राय हो गया लाल। ठीक है। उनके साथ और एक अहम शख्सियत थी, वो थी अरबिंदो घोष। शाबाश। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट को अगर हम स्टडी जब करते हैं, इसको हम 3 इम्पॉर्टेंट फेज में स्टडी करते हैं। पहला फेज़ 1885 से लेकर 1905 तक, इसको हम मॉडरेट नेशनलिज्म कहते हैं। इस दौरान व्हेन द कांग्रेस कंटिन्यू टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन, ये वो दौर था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉयल्टी दिखा रही थी। किनको? ब्रिटिश क्राउन को दिखा थी। दे वर कंटिन्यू टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन 1885 से लेकर 1905 तक। इसको मॉडरेट फेज भी कहते हैं। फिर द ईयर्स 1905 से लेकर 1919 तक, दैट विटनेसड, इसके दौरान स्वदेशी मूवमेंट आ गया, राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, रेवोल्यूशनरी का दौर, एंड द होम रूल मूवमेंट 1905 से लेकर 1919 तक। इसमें जो इम्पोर्टेंट फेज थे, स्वदेशी मूवमेंट था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का मूवमेंट था, एंड होम रूल मूवमेंट। उसके बाद 1919 से लेकर 1919 टू 1947 का जो पीरियड है उसको हम गांधीयन एरा कहते हैं। किसका एरा? गांधीयन। इसमें इस दौरान जो एक्टिव मेंबर था, सबसे ज़्यादा काम जिसने किया वो था महात्मा गांधी, जिसको हम बापू भी कहते हैं। तो ये था थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी बाय A.O. ह्यूम। उसने एक सेफ्टी वैल्यू के तौर पर उसको बनाना चाहा था, बट वी फेल्ड इन दैट। इसका जो पहला सेशन वो मुंबई में हो गया। ठीक है। जिसका प्रेसिडेंट था वो उमेश चंद्रा बनर्जी। वो सेशन होना था पुणे में बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ प्लेग देयर, दैट वाज शिफ्टेड एट 11th आवर टू द मुंबई।
तो उसके बाद हमने इसको देखा, इस हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट को हम 3 फेज़ में पढ़ते हैं। मॉडरेट फेज 1885 1905, फिर 1905 से लेकर 1919 तक दूसरा फेज़, जिसके दौरान स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑपरेशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल वगैरह का जो चीज़ें आई थी। 1919 से लेकर 1947 तक गांधीन एरा के हल कहलाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कल हम देखेंगे मॉडरेट फेज़ को।